वफादारी के साथ चलना है। कह रहा है कि नंबर 1 लिख लें आप, विश्वास के साथ चलना है, वफादारी के साथ चलना है, अधीनता में रहना है, और कह रहा है प्रार्थना में रहना है। मतलब कि जब आप ये 4 काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। लूका 1 के 19 और 20 में लिखा, विश्वास से प्रार्थना करने जाता था मंदिर में। कौन? उस समय में कि एक जकरिया जो गूंगा नहीं था, लेकिन वो मंदिर में जाता था प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही वो जब मंदिर में जाता था तो वहां पर नेगेटिव बातें बोलता था, नेगेटिव सोचता था। और उसी समय कह रहा है वो वफादार नहीं रहा, तो जिब्राइल स्वरदूत ने आकर उसको कहा, कहता कि तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब मैं तेरे को बता रहा हूं कि परमेश्वर तेरे को बच्चा देगा, लेकिन नेगेटिव बातें बोल रहा है। और उसी समय जब वो नेगेटिव बातें बोल रहा है तो उसी समय उसकी प्रोफेसी को नेगेटिव समझ रहा है। उसने कहा कि मैं पता कौन हूं, मैं परमेश्वर के सामने दिन और रात सामने खड़ा होता हूं और उसके सामने से संदेश लेकर उसके मुंह से फिर तुम्हें देने आता हूं। कहता कि मैं वो हूं, जिब्राइल हूं। और उसकी बात को सुना, लेकिन वो फिर नेगेटिव था तो उसने उसको गूंगा कर दिया। कहता जहां जब तक बच्चा नहीं होगा गूंगा रहेगा, और वो गूंगा हो गया। तो उसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें गूंगी पड़ी हैं। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बंधन तोड़ने वाला है, बहुत सारी आशीषों को खोलने वाला है। आपके लिए परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है, आपके लिए बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया बोलकर आज अपनी आशीषों को ले लो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि अधीनता खुदा के नजदीक लेकर जाती है आपको। अधीनता आपकी वफादारी कहता है नम्रता को दर्शाती है। जब आप अधीन हो जाते हैं, या लूसीफर खुदा के अधीन नहीं रहा, इसलिए स्वर्ग से गिरा दिया गया। मैं तेरी अधीनगी में नहीं रह सकता। अब लोगों को ये बोलता है, आजकल पास्टर भी बोलते हैं, आजकल स्पिरिचुअल सन डॉटर भी गुस्से में आ जाते हैं, बच्चे भी माँ बाप के पास आ जाते हैं। माँ बाप शादी होने के बाद तेरे साथ नहीं आ सकता, लेकिन परमेश्वर चाहता है, ठीक है, लेकिन के आप लेकिन एक अधीनता में रहें। जब आप अधीनता में रहते हैं तो धरती पर परमेश्वर ने साइन दिया था। यीशु मसीह ने नीचे आकर मत्ती 3 के 14-15 में पढ़ते तो यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लूंगा। यीशु मसीह तो भगवान है, परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, धरती पर रहने के लिए धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। तो इसका मतलब कहता है कि वो अधीनता की जो हिस्ट्री थी उसने दिखाया यीशु मसीह ने। एक कहता है कि अधीन रहूंगा तो मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने कहा है बैप्टिज्म लेना, अधीन रहना, कहता है कि वो पूरा करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जितने आज से विश्वास से अधीनता से चल रहे हैं, जितने आज से विश्वास से कह रहे हैं कि परमेश्वर के मुझे आज समझ में आ गया कि मैं विश्वास से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा प्रभु जी, तो इसी समय प्रार्थना करने का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। बंधन टूटने लग जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे। घोषणा करो, क्लेम करो। तो आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो होगा, लेकिन कब होगा? कह रहा है कि जब आप अपने अंदर इस अधीनता को डालेंगे। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं वफादार होकर चलूंगा। तो दूसरा राजा जब हम 5 के 23 को पढ़ते, परमेश्वर ने दिखाया कि एलिया जो था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर गेजी जो था उसके साथ अधीन नहीं रहा। मतलब चर्च में रहता है, एक ही चर्च में रहता है, लेकिन वफादार नहीं, अधीन नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर बंधन आ गया। पहले क्या था? वफादारी था, तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन साथ में रहता हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद कहता है कि जब वो वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, तो उसने क्या किया? उसने जब नामान को देखा, कोढ़ी है, और नामान कह रहा है कि एलिशा की बात मानने से उसका कोढ़ चला गया। और उसी समय कह रहा है कि जब वो वहां से जा रहा था तो गेजी के अंदर ये लालच आया। कहता है इसने तो इससे कुछ भी नहीं लिया। तो उसने कहा, कहता है यार मैं इस मिस्ट्री में खाली हूं, मेरे बच्चे ऐसे, खाना नहीं है बच्चों के पास, तो उसी समय पैसे नहीं है, क्या करेंगे? तो उसने गया उसके पास और जाकर कहने लगा, नामान कहता है कि मेरे लोगों को आवश्यकता बहुत भी मेरे साथ है, यहाँ प्रार्थना करने वाले, तेरे लिए पैसों की जरूरत है। उसने सोना चांदी उसे दे दिया, बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। लेकिन जब वो एलिशा के पास गया तो झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एलिशा ने कहा, कहता मैं जानता हूं तूने उस दिन क्या क्या किया जब नामान तेरे से मिला। तो उसी समय कहता है उसके ऊपर, कहता है अब नामान का कोड तेरे ऊपर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर गरीबी का कोड किसी के कारण आ रहा है, आज कर्जे का कोड किसी के कारण आ रहा है, आज कहता है कि बीमारी का कोड, हालातों का कोड, कहता है कि कैसी भी सिचुएशन का कोड, कहता है आज लोगों के ऊपर अपने आप पड़ा हुआ है। कहता है यार हमारे बच्चे पागल क्यों है, आज हमारे बच्चे जॉब क्यों नहीं लग रहे, आज हमारे बच्चे ये काम क्यों नहीं कर रहे। आज किसी का कोड अपने ऊपर ले रहा है, कोई बुराई करके ले रहा है, कोई किसी की ईर्ष्या करके ले रहा है, कोई चुगली करके ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई निंदा करके ले रहा है, कोई काट करके ले रहा है। मैं कह रहा हूं बड़ा पास्टर वो नहीं होता जो काट करे। कहता है कि परमेश्वर चाहता है, कहता है आप ऐसे पास्टरों को ना देखें, आप ऐसी चर्चों में ना जाएं। कह रहा है जहां पर कहता है आपको अभिषेक की पहचान नहीं है, जहां आपकी गवाहियां नहीं बन रही, जहां आपके चमत्कार नहीं हो रहे, जहां पर कहता है आपका फाइनेंस डबल नहीं हो रहा, आपको कहता है ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कहता है जब आप आते हैं तब काम बनता है। लेकिन हमारे चर्च से भी कहते हैं कुछ अगुवे अपने आप को लीडर समझने लगे और वो छोड़कर चले गए।
और हमारा जितना डाटा था, आपको मैसेज आते होंगे, वो फटाफट चोरी करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चोरी है कि जो डाटा चोरी कर कर चले गए, तो सबको मैसेज कर रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री खुल गई, हमारी मिनिस्ट्री खुल गई है। तो अगर चोर नहीं थे तो 2023 में मिनिस्ट्री क्यों खुलवाई? तो उसी समय आपको बताना चाहिए था। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं किसी का, मैं चाहता हूं कि भाई सब पर हाथ रखूं जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सेवका ही दिया। तो वो भी मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगा और वो फले, लेकिन बता कर जाते, चोरी नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये चोरी है कि भाई मैं, और ऐसे अगर आपको मैसेज आ रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि भाई आप अपनी गलती को माने और पश्चाताप करें और आगे बढ़े। हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये नहीं कि मैं पास्टर के बिना नहीं। भाई साहब कहता है जिस पास्टर के साथ आपने किया है तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, नहीं तो संघर्ष वहीं रहेगा। आप जितने मर्जी कोशिश करें, संघर्ष वहीं रहेगा, लेवल वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। कमेंट्स में नीचे गालियां लिखने से कुछ नहीं होने वाला। गालियों का पलटा परमेश्वर आपसे लेगा। कहता है कि लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कहता है कि जैसा होगा वैसा आपके बच्चों के साथ होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे लोग अधीन नहीं रहते। आजकल सिर्फ लोगों को पैसा पैसा। अलीशा कह रही थी लोग तो चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम तो चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई आपको परमेश्वर उस वफादारी पर ले जाएगा। कहता है कि कई लोग गेजी की तरह, कहता है लालच में फंस जाते हैं। ये लालच में फंस गया और उसके ऊपर कोड आ गया, प्रॉब्लम आ गया। आज कहता है कि हो सकता है कि 4-5 आप सेवकाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कहता है एक व्यक्ति ऐसा बीच में आएगा जिसके कारण आप कहता है अपनी आशीष को खराब कर लेंगे। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं सालों साल से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वो करोड़पति रहेगा, ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, बढ़ता चला जाएगा और लंबी उम्र को जिएगा। लंबी रेस का घोड़ा कहता है वो बनता है, कह रहा है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। तो आपको अपने अंदर फैसला लेना है। दूसरा राजा 2:3 में अलीशा वफादारी के कारण अपने पास्टर के साथ, अपने अगुए के साथ, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, उसको चमकाया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक आदमी था, मुझे लाइव देखता था और आज भी मुझे बाहर फॉरेन में बैठकर बोलता है कि यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है। मैं ऐसे लोगों का आदर करता हूं, परमेश्वर उसको आशीष दे। जुड़ा हुआ, कहता है मरना जीना तो सबका ही है, कहता है लेकिन दुख सुख तो आने वाले हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कहता है कि मैंने अगर मदर चर्च एक बना लिया है, कहता है द ग्लोरी एंड विजडम चर्च हमारे चर्च का नाम है। कहता है कि मैंने मदर चर्च बना लिया प्रोफेट विजेंद्र सिंह का। मैंने कहा बाप क्यों नहीं बनाया? कहता है कि नहीं बाप तो आजकल औरतें दूसरी शादी कर लेती हैं, बाप बना लेती हैं। लेकिन कहता है माँ तो एक ही रहती है, उसके घर में बच्चा तो एक ही रहता है ना, माँ ही पैदा करती है, बाप तो नहीं करता। तो कह रहा है कि मैं तो मदर चर्च बनाऊंगा। तो उसी समय मैं खुश हुआ और मुझे अच्छा लगा। वो मैं अपने मैसेज में भी उसकी बात बताता हूँ। और परमेश्वर ने उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको ऐसी ब्लेसिंग दिया, ऐसी ब्लेसिंग दिया कि वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। नौकरी के लिए जब वो ट्राई करने के लिए गया, 1000 लोगों का पीछे उसका नंबर था 999। लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे पहले, उस मालिक ने उसको सबसे पहले बुलाया। कहते इस व्यक्ति को बुलाओ, मतलब उसकी मर्जी होती थी वो किसको मर्जी बुला ले। तो उसने बुलाया और उसको आशीषित किया। आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है, मतलब खुद की फैक्ट्री है उसके पास। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक बात कि परमेश्वर है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे दिखाई देता है या नहीं देता। तो हमारी बात पूरी हो या ना हो, आपको लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है उन लोगों का आदर करता है जो कहते हैं कि विश्वास के बिना कहता है सब कुछ अधूरा है। इसलिए वो विश्वास करता है कि परमेश्वर के बस जो तेरे दास ने कहा और जो मैंने कहा, जो मैंने सुना तेरे वचन से, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पतरस अनपढ़ था और पौलुस अनपढ़, और मैं कह रहा हूं पतरस और पौलुस अनपढ़ जैसे थे, लेकिन वफादारी के कारण दुगना मसा मिला उन्हें। अलीशा के ऊपर दुगना मसा मिला। मैं कह रहा हूं आज आपकी जिंदगियों में दुगनी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के घर में दुगनी आशीष आएगी। लेकिन गोल जो है, खुदा ने दुनिया को गोल बनाया है। आप समझ रहे हैं? कहता है कि दुनिया को गोल बनाया, सब जानते हैं, लेकिन कहता है कि आज आपको गोल करना नहीं आता, तो आपको गोल करना सीखना है। हमारा काम है कोच का, और हमें ट्रेनिंग देना है। हमने आपको सिखाना है, इधर से मार बेटे और उस वाले में गोल जाएगा। लेकिन आप मारेंगे नहीं तो कैसे जाएगा? आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा? आप उस चीज के पीछे नहीं चलेंगे तो कैसे जाएगा? तो आज ये मैसेज आपके लिए कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर के पवित्र आत्मा जी आज से गोल करना सीखना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर तेरी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन याद रखना, जो सुसमाचार सुनाने की सेवकाई करते हैं
जो गवाहियां बांटते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो उनके ऊपर बंधन नहीं आता। ये याद रखना, बंधन नहीं आता। जो इवांजलिज्म का काम करते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, याद रखना सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर बंधन नहीं पड़ सकता, प्रचारक के ऊपर पड़ सकता है, हर चीज के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन इवांजलिज्म का काम करने वाला सुसमाचार प्रचारक, मतलब कि एक पास्टर जगह जगह जाता है तो वो सिर पे हाथ रखता है तो जो दुष्ट आत्मा होते हैं उसके पीछे आती है, बंधन आता है, लेकिन करे वो प्रेयर करेगा टूटेगा। इवांजलिज्म का काम होता है ले भाई बीज बोना, है ना, वो बीज बोता चला जा रहा है, पर कुछ की चिंता नहीं है किसी बात की कि पैसा लेना है या देना है या किसी को कुछ करना है। सुसमाचार सुनाने वाला सबसे ज्यादा शांति में रहता है। आपने अपनी जिंदगी में गवाही देने वाले सुसमाचार प्रचारक बन जाओ तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज कैसा भी कोई भी बंधन हो, आज इस समय परमेश्वर तू मेरे ऊपर से तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मुंह खोलकर घोषणा करो कि आज से मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक कर्जे के बंधन को तोड़ता हूं, यीशु के नाम में टूट चुका है। बोलो कि मेरे बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का अनपढ़ता का शराब टूट चुका है यीशु के नाम में। और इसी समय बोलो कि इसी समय हर एक बीमारी का, कर्जे का, और हर एक लड़ाई झगड़े का, शराब का बंधन इसी समय टूट चुका है, कोर्ट कचहरी का बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में। इसी समय घोषणा करो कि आज से मैं बढ़ूंगा, मेरा घराना बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। पश्चाताप करने से कह रहा है कि आज से वो टूटेगा। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, लिख लो इसको, आपने देख रहे हैं, फिर देखना तोड़ना। कह रहा है कि कैसे बंधन को तोड़ना है, कहता मुंह खोलकर घोषणा करना स्टार्ट करो कि नहीं मेरे ऊपर ये श्राप नहीं आ सकता, नहीं मेरी नौकरी जा नहीं सकती, मेरी सेवकाई जा नहीं सकती, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बढ़ाएगा और मैं लंबी उम्र जीऊंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें घोषणा करना शुरू करो। प्रेयर नहीं हो रही एक टाइम, घोषणा करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं कि आपको थकावट हो रही है, आलसपन आ रहा है, लेकिन बैठे बैठे निराशा आ रही है, तो उसी समय कह रहा है कि झाड़ू कारपेट के नीचे रखने से नहीं, कहता ऊपर निकालने से साफ होगा। तो इसका मतलब आपको उसी समय घोषणा करनी है। कर जा रहा है, बीमारी, समस्या, निराशा आ रही है, उसी समय उसको बोलो चल भाग यीशु के नाम में, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं आज इसी समय पवित्र आत्मा आपको हर एक जंग जिताएगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय वो जंग जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से टूटने पाए पवित्र आत्मा जी, बंधन टूटने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए। मैं हर एक बंधन को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, कोई भी शुगर है, पथरी है, रसोली है, कैंसर है, हाथ रख लो अपने सिर के ऊपर। कोई भी घर में बीमार है, कर्जा है और नौकरी नहीं मिल रही, इसी समय भाग गंदी आत्मा इनके ऊपर से यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपके नाम एस और आर है, आपकी फैमिलियों में कोई जॉब के लिए परेशान है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रूबी गुड न्यूज आ रही है, बिजनेस फैल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में।